श्री साईं बाबा जिस तरह नीम गांव में डेंगले बंधुओं से मिलने जाते थे, वैसे ही शिरडी से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे बसे राहता गांव में बीच बीच में जाया करते थे, जहां पर साईं भक्त चंद्रभान सेठ यानी सांड फैमिली का आलीशान घर था। सांड फैमिली ये मूल के राजस्थान के निवासी थे। व्यापार उद्यम के सिलसिले में वो महाराष्ट्र के राहता गांव में आकर बस गए, जो शिरडी गांव से नज़दीक था। वो बहुत अमीर इंसान थे। कुल मिला के उनकी 2000 एकड़ ज़मीन थी। अहमदनगर और बाम्बोरी में उनकी कॉटन मिल थी। अहमदनगर में उनकी बकार थी। गंज बाजार और अहमदनगर में साहूकारी धंधा उनका तेजी में था। महाराष्ट्र के सेलू, जालना इस इलाके में तथा निज़ाम के हैदराबाद संस्थान में उनका ब्याज का धंधा जोरों में था। शिवराम रामचंद्र सांड एंड कंपनी यह नाम से वो 1928 तक जोरों शोरों में चल रहा था। साईं भक्त चंद्रभान सेठ के बड़े भाई का नाम रामचंद्र था, तो छोटे भाई का नाम बेदी चंद था। दुर्भाग्यवश रामचंद्र सेठ का बहुत ही जल्दी यानी 1860 में निधन हो गया। साईं भक्त चंद्रभान सेठ का कई साल बाद यानी 13 दिसंबर 1911 में निधन हो गया। तीनों भाइयों में से चंद्रभान सेठ जी का बाबा से ज़्यादा ही लगाव था। बाबा का चंद्रभान सेठ से इतना लगाव था कि एक बार तो अपना वास्तव राहता में करने का निश्चय कर लिया, जिसके लिए चंद्रभान सेठ ने उनकी कोठी यानी पवारवाड़ा उन्हें रहने के लिए देने की इच्छा जाहिर की। बाबा तो राहता में जवाहर अली के साथ कुछ समय के लिए आकर रुके भी थे, लेकिन शिरडी वासियों ने उन्हें जबरन शिरडी वापस लेकर आ गए। ऐसी कथा साईं चरित्र में वर्णन की गई हुई है। इस फैमिली से संबंधित श्री खुशाल चंद जी, जिनका जन्म 1856 में हुआ था, वो रामचंद्र सेठ के ज्येष्ठ चिरंजीव तथा साईं भक्त चंद्रभान सेठ के भतीजे थे। उनके पिता के मृत्यु समय वो 2-3 साल के थे। बाबा ने चंद्रभान उनके भतीजे खुशाल चंद पर भी अपना प्यार निछावर कर दिया। राहता में तो उनका आना जाना चलते ही रहता था। इस बारे में एक कथा साईं चरित्र में आई हुई है। एक बार दोपहर को खुशाल चंद जी अपने घर पर सो रहे थे। अचानक बाबा उनके सपने में आ गए और उन्हें शिरडी आने के लिए कहा, लेकिन उस समय उनके पास घोड़े की बग्घी नहीं उपलब्ध थी। अचानक ही साईं भक्त काका साहेब दीक्षित घोड़ा गाड़ी लेकर उनके घर पर आ गए। जब उन्होंने उनसे कहा कि बाबा ने ही उन्हें शिरडी लाने के लिए भेजा है, तब वह बाबा की लीला देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन दोनों में जो आपसी प्यार और मेलजोल था, उस बारे में चंद्रभान सेठ के चिरंजीव अमोलिक चंद उर्फ बाबू सेठ कहते हैं, बाबा अक्सर 8-10 दिन के बाद खुद मेरे पिता से मिलने आते थे, या फिर किसी से न्योता भेजकर उन्हें मेरे पिता को शिरडी बुला लेते थे। बाबा जब राहता पैदल आते थे, तब वो राहता के बाहर कल्पवृक्ष पेड़ के नीचे कुछ समय गुजारते थे। तब किसी से अपने आने की खबर मेरे पिताजी को भेजते थे। तब मेरे पिता और घर के सदस्य तथा राहता गांव के रहवासी बड़े गाजी-वाजी के साथ राहता गांव के सीमा पर आ जाते और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ उन्हें अपने घर पर ले जाते थे। घर वाले उनकी पूजा अर्चा करके उन्हें फल, मिठाई, दूध अर्पण करते, लेकिन बाबा सिर्फ थोड़ा सा दूध और आधा रोटी का ही सेवन किया करते थे। उनकी घर वालों के साथ वार्तालाप चलती रहती थी। फिर बाद में वो टांगे से या फिर बैलगाड़ी से शिरडी वापस लौट जाते थे, तो कभी कभी पैदल ही चलकर जाते थे। राहता के गांव के बाहर जो कल्पवृक्ष है, जहां पर साईं बाबा आकर रुकते थे, वहां पर सांड फैमिली ने एक साईं मंदिर का निर्माण कर दिया है। उसी से 1 किलोमीटर के अंदर राहता गांव में सांड परिवार का घर है। उसके सटीक उन्होंने एक बहुमंजिल इमारत में वो आज रहते हैं। फिर भी उन्होंने अपने इस पुराने घर को, जो साईं पावन पद स्पर्श से पावन हुआ है, उसे मंदिर के रूप में
सजा कर रखा हुआ है। साईं बाबा द्वारा प्राप्त साईं प्रतिमा को वहाँ पर पूजा घर में उन्होंने रखी है और सुबह शाम उस प्रतिमा का पूजन उनके द्वारा किया जाता है। साईं बाबा वहाँ पर आकर जिस जगह पर विराजमान होते थे, उस जगह पर वो हर रोज दीप प्रज्वलित करते हैं। उस जगह के दर्शन के बाद मन में ये श्रद्धा भाव प्रकट हो उठता है कि मानो कि साईं बाबा पुनः प्रकट होकर वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। साईं बाबा समाधिस्थ होने से 3 दिन पहले वहाँ पर कुशल चंद जी से मिलने आकर गए थे। साईं के महानिर्वाण का सदमा कुशल चंद जी को सह नहीं सके। वो तुरंत ही 1 महीने बाद 15 नवंबर 1918 में उनका निधन हो गया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।